जल्दी से चलन बख्शी बोलिए, क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ज्यादातर सहमत हूं जो जनरल बिशंबर दयाल साहब कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आजकल की लड़ाई में एक इंफॉर्मेशन वॉर का कंपोनेंट होता है। यू मे विन द बैटल बट यू कैनॉट लूज द बैटल ऑफ द नैरेटिव। नैरेटिव किसका हावी हुआ? अनफॉर्चुनेटली जो शुरू में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन सेक्रेटरी ब्रीफिंग दे रहे थे, आई टोटली एग्री विद बिशंबर कि जब मेन काइनेटिक लड़ाई शुरू हो गई, देन द ब्रीफिंग शुड हैव बीन डन एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हमें बोला गया नहीं साहब ये सिविलियन सुप्रीमेसी है। अरे साहब, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी तो सिविलियन है, या उसको भी आप मिलिट्री समझते हैं? कारगिल लड़ाई में मैं एमओ डायरेक्टरेट में था, 2 बारी रह चुका हूं, और श्रीलंका के दौरान तो मेरे को ब्रीफ देनी होती थी प्रेस को, और जो कारगिल की लड़ाई 3 महीने चली, हर दिन डीजीएमओ खुद नहीं आते थे, लेकिन कर्नल डायरेक्टर लेवल रैंक के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑप्स वाले आते थे, एमईए का रैप आता था, एमओडी का रैप आता था, हर रोज ब्रीफ देते थे। कोई इंफॉर्मेशन वैक्यूम नहीं आया। अगर आप इंफॉर्मेशन वैक्यूम क्रिएट करेंगे, ठीक है, आप यू विल लूज द बैटल ऑफ द नैरेटिव। वहां पे एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ऑपरेशंस पाकिस्तान एयरफोर्स का, उतना बड़ी स्लिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी, ठीक है साहब, और वो नेटो जार्गन इस्तेमाल करी, ये किया वो किया। सारे के सारे लोग, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स चाहे वॉशिंगटन पोस्ट, उसका नैरेटिव बता रहे थे कि भारत की बड़ी क्षति हुई, ये हुआ वो हुआ। जब हमारे डीजीएमओज ने बातचीत शुरू करी, जो पहले दिन से लड़ाई के करनी चाहिए थी, यूनियन वॉर बुक है एक, वो बताती है कौन सी मिनिस्ट्री ने क्या करना है, तो वो होना चाहिए था चेंज। ओके, टाइम खत्म हो रहा है। जैनी साहब 20 सेकंड। अच्छा, एक सेकंड बिशंबर जी, देखिए कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप के डिसीजन है ना। जैनी साहब एक सेकंड। पार्लियामेंट डिस्कस करे पॉलिटिकल लीडरशिप के डिसीजन। फर्स्ट डिसीजन इज कि आपने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट को ही क्यों टारगेट किया, क्यों नहीं मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया, एएसआई को टारगेट किया, जो जन्मदाता है इस पूरे टेररिज्म की। आपने लड़ाई किन मुद्दों पर बंद की? सिर्फ उनके डीजीएमओ ने फोन कर दिया? यार एक डीजीएमओ तो रोज बात करते, क्या उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्या एजेंडा माना आपका? जो मुद्दे हैं ना पॉलिटिकल लीडरशिप के डिस्कस करने के, पार्लियामेंट की फ्लोर पे उन्हें डिस्कस कीजिए, और जो मिलिट्री मैटर्स हैं उनको मिलिट्री ऑपरेशन रूम तक रहने दीजिए। जैनी साहब 3 हवाई जहाज गिरे। जैनी साहब सुन पा रहे हैं? मैं मानक अपने तीनों साथियों की बातों का निचोड़ लेकर वहां से शुरू करना चाहता हूं जहां 30 सेकंड, टाइम नहीं है, 30 सेकंड। कि अगर ठीक है पॉलिटिकल डायरेक्टिव था कि खाली मिलिटेंट कैंप्स को दिया, लेकिन साथ साथ में पॉलिटिकल डायरेक्टिव ये भी बोल रहा है कि हमने तो फौज के ऊपर छोड़ दिया था, कैसे करो। तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जहां कहीं भी ऑफेंसिव एयरक्राफ्ट जाता है, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस शुड हैव बीन डन, एंड इफ सप्रेशन ऑफ एनिमी डिफेंस had been done, तो ये सवाल ही नहीं खड़ा होता कि कितने हवाई जहाज गिरे होते। कल ये पॉलिटिशियन पूछेगा डिड एयरफोर्स रिकमेंड इट, वो तो बोलेगा, ये तो तैयार बैठे पॉलिटिशियंस। आप लोग कैसी बात करते हो सर? Can I come in? Leave it to the military professionals. All right, okay. 20 सेकंड। ओके दैया जी, ब्रिगेडियर दैया 20 सेकंड बस। देखो मानक, आई एग्री कि 3, 4, 5 रफेल और 5, 6 एयरक्राफ्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज व्हाट वाज द स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, व्हाट वाज द स्ट्रेटेजिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या दी थी, क्या उन रेफरेंस में सवाल उठा है? डेफिनेटली सवाल उठा है, और पार्लियामेंट में उन चीजों की ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो जाएगा। सापड़ा जी 10-10 सेकंड दे सकता हूं, एक एक कमेंट बस आपको और जफर इस्लाम को। सापड़ा जी जल्दी से बोलिए। बिल्कुल, देखिए यहीं पर आपके चैनल पर कितने सारी वैरायटी की बातें हो रही है, यही सारी बातें जो है शायद वहां भी होंगी, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूं कि सेना के ऊपर कोई भी पार्टी, कोई भी पक्ष प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा। हम तो ये पूछेंगे कि प्रधानमंत्री, हम शर्मिंदा है, पहलगाम के कातिल आज भी जिंदा है, 90 दिन हो गए। ओके, जफर इस्लाम 20 सेकंड। जफर भाई 20 सेकंड। बात हम पूछेंगे कि नरेंद्र ट्रंप के आगे सरेंडर क्यों हुए। तीसरी बात हम कहेंगे, मुद्दे ऐसे होते हैं
जिसपे राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसका डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, डिलिब्रेशन होना चाहिए और पार्लियामेंट में होगा, लेकिन कुछ मर्यादा है, कुछ सेंसिटिवनेस है उस चीज का। जैसा कुछ जो रिटायर्ड ऑफिसर्स कह रहे थे कि भाई इन सब चीजों पे नहीं डिस्कस करना चाहिए, तो वो प्रोटोकॉल उनको भी समझना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को। हम चिंता हमारी ये है कि ये लोग अपने जो ब्रीफ होनी चाहिए इनको एक पॉलिटिकल लीडरशिप की, ठीक है, वो क्या ओके, है। ऑलराइट, ओके, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, दर्शकों से बात कर रहा हूं, ये डिबेट जितनी गर्मा गर्म रही, जितनी इंफॉर्मेटिव रही, कितने सवाल खड़े कर गई, कितने जवाब दे गई। अब जरा सोचिए, संसद में जब बहस होगी तब कितने सवालों के जवाब मिलेंगे और कैसी बहस होगी।